प्रधानमंत्री आज भी उसी तरह की बातें कर रहे हैं 2019 और 14 में करते नजर आते थे। आज भारत के पास दुनिया के नॉलेज सेंटर बनने का, स्किल कैपिटल बनने का सामर्थ्य भी है। युवा एक बड़ी ताकत है, वो आगे बढ़ सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। भारत के पास सक्षम युवाओं की एक बड़ी तादाद है। हमारे युवाओं के पास स्किल भी है, वैल्यूज भी है और काम करने के लिए जरूरी जज्बा और ईमानदारी भी है। लोग ये आरोप लगाते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद तो काम करते नहीं हैं, दूसरों को टास्क जरूर दे देते हैं। एनआरआईज को कुछ टास्क दे दिए हैं। मेरा एक और सुझाव, कई देशों में भारत से प्रवासी कई सदियों से जाकर बसे। भारतीय प्रवासियों ने वहां के राष्ट्र के निर्माण में अपने असाधारण योगदान दिए। हमें इनकी लाइफ, उनके स्ट्रगल्स और उनके अचीवमेंट्स को डॉक्यूमेंट करना चाहिए। अगर आज भी अगर वही बात कहेंगे कि हम ये कर सकते हैं, युवा ये सोच सकते हैं, लोगों को ये करना चाहिए, भारत पूरी दुनिया में अपनी अलग ताकत और पहचान रखता है, तो इसका क्या फायदा होगा। स्वागत है आपका भारत वॉइस में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर देश के लोगों में निराशा बढ़ती जा रही है। याद कीजिए 2014 और 2019 का समय, जब पहली बार लोगों ने बड़ी ही उम्मीदों के साथ, पूर्ण बहुमत के साथ भाजपा को सत्ता में लाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगाई। 2019 में भी इस उम्मीद के साथ लोगों ने भाजपा को सत्ता के शिखर पर बैठाया कि कुछ बचे हुए काम हैं जिसको आगे बढ़ाकर पूरा किया जाएगा। लेकिन आज जब 8 साल से ज़्यादा का समय गुजर चुका है, 9 साल होने जा रहे हैं इस सरकार को, तो हालात वही हैं। भारत की ये बढ़ती है ताकत आने वाले दिनों में और ज्यादा बढ़ने वाली है। प्रधानमंत्री आज भी उसी तरह की बातें कर रहे हैं जो पहले 2019 और 14 में करते नजर आते थे कि हमारे देश में ये क्षमता है, ये संभावनाएं हैं, युवाओं के अंदर इतनी शक्ति है, युवा एक बड़ी ताकत है, वो आगे बढ़ सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। लेकिन आज जब देखा जा रहा है कि उन्होंने इतने सालों से सत्ता में रहने के बाद क्या किया, तो नतीजा कुछ खास नज़र नहीं आता है। आज भी प्रधानमंत्री उसी तरह की बातें करते हैं। मध्य प्रदेश के इंदौर में प्रवासी भारतीय सम्मेलन चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अगर सुनेंगे तो आपको शायद निराशा ही हाथ लगेगी कि आज भी वो उसी तरह की बातें कर रहे हैं। आज भारत के पास न केवल दुनिया के नॉलेज सेंटर बनने का, बल्कि स्किल कैपिटल बनने का सामर्थ्य भी है। आज भी लोगों को एक टास्क दे रहे हैं, लोगों से कह रहे हैं कि मैं समझता हूं कि आपको ये काम करना चाहिए। फिर युवाओं के बारे में, अपने देश के बारे में वो बातें कहते हैं जो पहले वो कहते नजर आते थे। ये बात सुनते सुनते प्रधानमंत्री की आप भी थक चुके होंगे। वो अक्सर भाषणों में ये बात कहते हैं कि आज भारत के पास सक्षम युवाओं की बड़ी तादाद है, आज भारत के पास स्किल कैपिटल बनने का सामर्थ्य है, हमारे युवाओं के पास स्किल भी है, वैल्यू भी है, काम करने का ज़रूरी जज्बा भी है और ईमानदारी भी है। आज भारत के पास सक्षम युवाओं की एक बड़ी तादाद है। हमारे युवाओं के पास स्किल भी है, वैल्यूज भी है और काम करने के लिए जरूरी जज्बा और ईमानदारी भी है। भारत की ये स्किल कैपिटल दुनिया के विकास का इंजन बन सकती है। तो अगर ये सब कुछ सामर्थ्य है, इंजन बन सकता है, बहुत कुछ किया जा सकता है, तो फिर किया क्यों नहीं? इतने सालों में करीब 10 साल का अरसा होने जा रहा है इस सरकार को। एक पूरा समय दिया लोगों ने, पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई, लेकिन सब कुछ करने के लिए पूरी छूट दी। मगर आज भी अगर वही बात कहेंगे कि हम ये कर सकते हैं, युवा ये सोच सकते हैं, लोगों को ये करना चाहिए, भारत पूरी दुनिया में अपनी अलग ताकत और पहचान रखता है, तो इसका क्या फ़ायदा होगा? इसका फ़ायदा तो तभी होता जब इन सब का कुछ प्रयोग किया जाता, इन सब लोगों को अच्छे से काम दिए जाते। आज बेरोज़गारी की हालत देखिए, जिन युवाओं को लेकर प्रधानमंत्री इतनी बड़ी बड़ी बातें कहते हैं, वो उनमें से बड़ी संख्या देश में ऐसी है युवाओं की जो बेरोज़गार है, उनके पास कोई काम नहीं है। बहुत सारे दावे किए गए, मेक इन इंडिया और न जाने कौन कौन से दावे किए गए, लेकिन सच्चाई ये है कि बेरोज़गारी से युवा परेशान है। अगर 1000-2000 की वैकेंसी निकलती है तो कई कई लाख युवा उसके लिए तैयारियों में लग जाते हैं।
तो ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अब भी सोचना चाहिए कि उनको जिस उम्मीद के साथ जनता ने चुनकर भेजा था उस उम्मीद पर थोड़ा तो काम कर जाते। अभी भी थोड़ा समय है, थोड़ा बहुत अगर काम हो जाए तो लोगों के अंदर एक विश्वास जमेगा। लोग ये आरोप लगाते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद तो काम करते नहीं हैं, दूसरों को टास्क जरूर दे देते हैं। अब देखिए, प्रवासी भारतीय सम्मेलन में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनआरआईज को कुछ टास्क दे दिए हैं। उन्होंने लोगों से कहा कि मैं एक सुझाव देना चाहता हूं कि कई देशों में भारत के जो प्रवासी हैं वो सदियों से जाकर बसे हैं। भारतीयों ने वहां के राष्ट्र निर्माण में कई असाधारण काम किए हैं। हमें उनके लाइफ स्टाइल, उनके स्ट्रगल और अचीवमेंट को डॉक्यूमेंट करना चाहिए और लोगों को बताना चाहिए कि हमारे भारत के एक नागरिक ने यहाँ आकर क्या क्या काम किया, क्या अचीवमेंट्स किया और उनके राष्ट्र निर्माण में कितनी बड़ी भूमिका निभाई। साथियों, मेरा एक और सुझाव है। कई देशों में भारत से प्रवासी कई सदियों से जाकर बसे हैं। भारतीय प्रवासियों ने वहां के राष्ट्र के निर्माण में अपने असाधारण योगदान दिए हैं। हमें इनकी लाइफ, उनके स्ट्रगल्स और उनके अचीवमेंट्स को डॉक्यूमेंट करना चाहिए। तो इन तमाम हालात के बीच देश के आम नागरिकों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर एक निराशा का माहौल है और लोग चिंता में हैं, मायूस हैं कि जिन उम्मीदों के साथ उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सत्ता के शिखर पर बैठाला वो उम्मीदें पूरी नहीं हो सकी। सपने चकनाचूर हो गए, अधूरे रह गए। और यही वजह है कि अब देश का आम नागरिक किसी और विकल्प की तरफ बड़ी उम्मीदों के साथ तलाश में लग चुका है। आपकी अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में कोई राय हो तो अपनी राय हमें ज़रूर दीजिए। इस एपिसोड को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।